नमस्कार। आजकल ना हर कोई विटामिन्स की बात कर रहा है। गोलियां लें या ना लें, खाना काफी है। मतलब विटामिन ए, बी, सी, डी सुनते तो रोज हैं, पर ये करते क्या हैं असल में? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, हमारे पास एक दस्तावेज है, विटामिन, प्रकार, लाभ और जोखिम। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बढ़िया। तो कोशिश रहेगी कि ये जो मुख्य विटामिन्स हैं, इनके फायदे क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं और हाँ, कमी या ज्यादती से क्या गड़बड़ हो सकती है, ये सब समझें। बिल्कुल। और समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि विटामिन्स मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। दो तरह के? जी हाँ, एक वो जो फैट यानी वसा में घुलते हैं और दूसरे वो जो पानी में। तो वसा घुलनशील और पानी घुलनशील। अच्छा, वसा घुलनशील मतलब ये शरीर में जमा हो जाते हैं, बैंक बैलेंस की तरह? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। शरीर इन्हें अपनी चर्बी में स्टोर कर लेता है और इसीलिए ये आसानी से बाहर नहीं निकलते। तो इसका मतलब अगर ज्यादा ले लिए तो मुश्किल हो सकती है। इनकी ज्यादती ठीक नहीं। जैसे विटामिन ए को ही लें, रेटिनॉल कहते हैं इसे। आंखों के लिए, खासकर रात की नजर के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए भी। हाँ, वो गाजर वाला कनेक्शन सुना है खूब। पर ज्यादती उसका क्या? अगर सप्लीमेंट से बहुत ज्यादा ले लिया तो सिर दर्द, उल्टी जैसा लगना, यहाँ तक कि लिवर पर भी असर पड़ सकता है। और गर्भवती महिलाओं को तो खास ध्यान रखना होता है। तो बेहतर है गाजर, पालक, अंडे इनसे ही ले। हाँ, खाने से लेना हमेशा सेफ रहता है आमतौर पर। अब आते हैं विटामिन डी पर, कैल्सीफेरॉल। ओ हाँ, विटामिन डी। इसकी कमी के बारे में तो बहुत सुनने में आता है आजकल। बिल्कुल, ये हड्डियों के लिए सुपर जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। अच्छा, कैल्शियम तो नहीं लिया, पर अगर विटामिन डी नहीं तो फायदा नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। और ये मूड और मांसपेशियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत है, पर हम निकलते ही कितना है धूप में आजकल की लाइफस्टाइल में। वही बात है। तो कमी होने पर बच्चों में रिकेट्स मतलब हड्डियां टेढ़ी हो जाना और बड़ों में थकान या ऑस्टियोपोरोसिस का डर रहता है। और इसकी ज्यादती वो भी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ज्यादा विटामिन डी से खून में कैल्शियम बढ़ जाता है, जिससे गुर्दे की पथरी वगैरह का रिस्क रहता है। तो धूप के अलावा फैटी मछली, अंडे की जर्दी ये अच्छे स्रोत हैं। ओके। और इसी ग्रुप में विटामिन ई और के भी तो हैं। जल्दी से उनके बारे में भी बता दें। हाँ, देखिए, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब शरीर की कोशिकाओं का रक्षक। त्वचा के लिए अच्छा है, नट्स, बीज में मिलता है। और के? विटामिन के खून का थक्का जमने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग, और हड्डियों के लिए भी जरूरी है। ब्रोकोली, पालक जैसी हरी सब्जियों में होता है। इनकी भी ज्यादती खासकर सप्लीमेंट से नुकसान कर सकती है, जैसे ब्लीडिंग रिस्क या दवाओं के साथ इंटरैक्शन। तो ये हो गए फैट सॉल्युबल जो जमा होते हैं। अब बात करते हैं पानी में घुलने वालों की। वो जमा नहीं होते हैं ना? जी हाँ, पानी घुलनशील विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होते। ये रोज के रोज शरीर से निकल जाते हैं अगर जरूरत से ज्यादा हो तो। इसीलिए इन्हें नियमित रूप से लेना जरूरी है। रोज लेना पड़ता है मतलब? इसमें कौन कौन से आते हैं? बी कॉम्प्लेक्स सुना है। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स एक बड़ा ग्रुप है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 कई सारे हैं। बाप रे, इतने सारे! ये सब मिलकर क्या करते हैं? इनका मेन काम है शरीर को ऊर्जा देना, दिमाग और नर्वस सिस्टम को ठीक रखना और खून बनाने में मदद करना। कुछ खास बातें इनके बारे में? जैसे B12 के बारे में बहुत सुना है। हाँ, B12 जिसे कोबालामिन कहते हैं। इसकी कमी से थकान, याददाश्त में कमी, एनीमिया हो सकता है। और ये ज्यादातर नॉन वेज सोर्सेज में मिलता है, मांस, मछली, अंडे, दूध। तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए? उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पौधों में ये न के बराबर होता है। तो उन्हें अक्सर सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स लेने की सलाह दी जाती है। और B9 यानी फोलेट वो प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है बच्चे के सही विकास के लिए। हम ये जानकारी जरूरी है। बी विटामिन मिलते कहाँ हैं वैसे? साबुत अनाज, नट्स, फलियां, अंडे, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, चिकन, मतलब काफी चीजों में है। ओके। और आखिर में विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल, एस्कॉर्बिक एसिड, सब इसे इम्यूनिटी के लिए जानते हैं। ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। त्वचा के लिए भी अच्छा है, कोलेजन बनाने में मदद करता है और घाव भरने में भी। स्रोत तो पता ही है, भट्टे फल, संतरा, नींबू। हाँ, और अमरूद, शिमला मिर्च में भी खूब होता है। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती थी पहले, मसूड़ों से खून आना,
कमजोरी अब कम होती है शायद। हाँ अब कम दिखती है, पर फिर भी इसे रोज लेना अच्छा है। ज्यादा लेने से बस पेट थोड़ा खराब हो सकता है, या कभी कभी गुर्दे की पथरी का डर रहता है अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लें। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि विटामिन जरूरी तो बहुत हैं, पर संतुलन ही कुंजी है। फैट वाले ध्यान से, पानी वाले रोज। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात, कोशिश यही होनी चाहिए कि ये सब हमें खाने से मिले। सप्लीमेंट्स आखिरी रास्ता हो, और वो भी जरूरत पड़ने पर और समझदारी से, डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह से। एकदम सही। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हम जान गए कि विटामिन क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, पर क्या आज की जो हमारी जीवन शैली है, जो खान पान है, क्या उससे हमें ये सारे जरूरी तत्व सही मात्रा में मिल पा रहे हैं? भले ही हम कोशिश कर रहे हो संतुलित आहार की, कहीं कोई गैप तो नहीं रह जा रहा। सोचते रहिएगा।